हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HDR प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 14 है, जहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं विच इज सीक्वेंस टाइप। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था, पहले हमने न्यूमेरिक करा था, फिर डिक्शनरीज, फिर बुलियंस, फिर सेट। तो अब हमारा ये लास्ट डाटा टाइप रह गया है जो है हमारा सीक्वेंस टाइप। इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स करेंगे। हमारा जो मोस्टली है, इनके डिफरेंस कई बार एग्जामिनेशंस में, इवन इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। और जिसने हम मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने सारा न्यूमेरिक, डिक्शनरीज, बुलियन, सेट वगैरह कवर किया है, तो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियोस दोबारा देखें। मैं एक ऊपर एक आई बटन शेयर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट है हमारी, तो वहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इस चीज़ का मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप पहले वाली चीज़ों को पढ़ के चलेंगे तो बाकी की जितनी चीज़ें हैं आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल किए थे, हम उसके बारे में पहले एक बार आंसर्स सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद उनको एक बार ट्राई करके देखेंगे कि सारे के सारे आंसर्स हमारे किस तरीके से आएंगे और क्या आएंगे। तो चलिए एक बार पहले हम अपने कल वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम है हमारी, क्रिएट अ सेट कंटेनिंग वैल्यूज़ बनाना, पगानी 2560, एंड्रॉयड, ऑडी, ट्रू, ज़ीरो। तो हमें ये चीज़ें जो है एक सेट बनाना है, हमें किसी भी नेम का आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया माई सेट। यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, हम मेरे को ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ये हमें अपने सेट के अंदर जो है डालनी है। फिर हमने एक सेट बना लिया, इन इट एंड चेक द वैल्यू ऑडी प्रेजेंट इन योर सेट और नॉट बाय यूजिंग इन कीवर्ड। इन कीवर्ड का हमें यूज़ करना है और उससे हमें ये पता लगाना है क्या ऑडी जो वैल्यू है वो हमारे इसके अंदर सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। वो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ प्रिंट में कमांड चलाएंगे, प्रिंट ऑडी, फिर यहाँ लिखेंगे इन माई सेट। जिसने कीवर्ड्स वाली वीडियोस नहीं देखी है, जिसके अंदर अब हमने यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड यूज़ करे थे, 33 कीवर्ड्स अराउंड, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उसको क्लिक करके कीवर्ड्स को आप जान सकते हैं कि सारे कीवर्ड्स किस लिए कहाँ कैसे यूज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इन कीवर्ड का यूज़ किया है। तो इस तरीके से प्रिंट में हम कमांड चलाएंगे, ऑडी इन माई सेट। तो हमारे को ये क्या करेगा, बुलियन वैल्यूज़ हमें दे देगा। अगर प्रेजेंट होगी तो हमारे को मिल जाएगा ट्रू, और अगर नहीं होगा तो हमें मिल जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से जो है हम इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे ताकि हम ये चेक कर सकें जो हमारे को वैल्यू दे रखी है वो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने सारी की सारी जितनी सेम वैल्यूज़ थी हमारे उसमें क्वेश्चन में लिखी हुई थी, प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर लिख दी है, एक माई सेट नाम का वेरिएबल क्रिएट करके। उसके अंदर हमने फिर एक सेट बना दिया है। फिर मैंने अभी यहाँ पे नॉर्मली नीचे एक प्रिंट की स्टेटमेंट चलाई है कि प्रिंट माई सेट। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या हमारा पूरा का पूरा सेट जो है वो आउटपुट में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए एक बार प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे सारी की सारी जो हमारी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इसका मतलब जो हमारे सेट के अंदर सारी वैल्यूज़ है वो करेक्ट हैं, हमने जिस तरीके से डिक्लेरेशन होती है हमने उस तरीके से किया है। तो एवरीथिंग इज़ राइट। तो चलिए अब हम एक बार इसके अंदर ये चेक करते हैं कि हमारे यहाँ इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमें ये चेक करना है क्या ऑडी जो वैल्यू है वो हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे जिस चीज़ को हमें, जिस वैल्यू को हमें जानना है, तो हम पहले वैल्यू का नाम लिखेंगे, फिर इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और फिर किसके अंदर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे अपने सेट का नाम लिखेंगे, जो यूँ कह सकते हो वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिससे हमने डिक्लेयर कर रखा है सेट को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई सेट। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रू या फॉल्स जो है हमारा वैल्यू आती है कि नहीं, क्या ये ऑडी हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। पहले टर्मिनल क्लियर करेंगे, नाउ वी विल रन द कोड। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक फॉल्स आया जो कि आना नहीं चाहिए था। अब मैं आपको कहूँगा
कि ऊपर मेरे कोड में गलती ढूंढ के दिखाओ कि इसमें क्या गलती है। अब मैं आपको कहूँगा कि इसमें आप ढूंढने की कोशिश करोगे, आप चेक करोगे हाँ तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है। आप यहाँ चेक करोगे मैंने हर वैल्यूज़ के बाद एक गैप दे रखा है। जितने भी स्ट्रिंग है उनके स्टार्टिंग और एंड में मैंने एक गैप क्रिएट किया है। इस गैप, अगर स्ट्रिंग के अंदर वो गैप है तो अगर हम इसको एज इट इज सेम टू सेम लिखेंगे तब ही ये जाके उस चीज़ को रीड करेगा और हमारे को जो है ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक बार हाँ ट्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ऑडी पे गैप दिया है और फर्स्ट पे भी, एंडिंग एंड स्टार्टिंग में मैंने सेम गैप दिया है जो मैंने ऊपर दे रखा है। चलिए अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। इसका मतलब ये सही है, क्यों? क्योंकि हमने ऑडी के स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम गैप लिया है और इसी तरीके से जो है हमने अपने सेट के अंदर इस चीज़ को डिक्लेयर करा था। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, क्या पता आपसे गलती से स्पेस बार दब जाए या फिर जो भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपके सेट में आपने सेट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को किस तरीके से डिक्लेयर कर रखा है, क्या चीज़ उसमें लिख रखी है। उसी तरीके से जो आप प्रिंट में वो चीज़ें चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे स्टार्टिंग में फॉल्स आ गया था, इट मीन्स एक एरर मान सकते हैं अपने लिए कि भाई उसके अंदर वो चीज़ प्रिंट नहीं करी, जबकि वहाँ पे वो सेम चीज़ लिखी हुई है, बट डिफरेंस क्या था? गैप का। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से एरर्स जो है आपको आ सकते हैं कि भाई मैंने सही चीज़ लिखी हुई है बट मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो एक बार अपने कोड को गो थ्रू होके एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 2, नाउ ऐड द वैल्यू लियो टू योर एग्जिस्टिंग सेट। जो अभी हमारा सेट था उसके अंदर हमें एक लियो नाम की वैल्यू ऐड करनी है। वो किस तरीके से करेंगे? हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगा के हम जिस भी चीज़ को मैंने ऐड कर रहे हैं हम अपडेट भी कर सकते हैं, बट अपडेट में वो चीज़ नहीं आती है अब इस टाइम पे, क्योंकि वो चीज़ डिक्शनरी में होती थी। आप सोच रहे होंगे कि अब अपडेट पे से भी कर सकते हैं, बट अपडेट का यहाँ पे अलग काम है, सेट के अंदर ऐड का अलग काम है अपना। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको नीचे ले जाके हम यहाँ पे नई चीज़ को ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे डॉट ऐड, फिर नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हम ये लिखेंगे हमें किस चीज़ को ऐड करना है, लियो। नाउ वी विल प्रिंट दिस सेट। चलिए चेक करते हैं क्या हमारे इसके अंदर वैल्यू में लियो ऐड होता है कि नहीं। यहाँ पे आप चेक करोगे हमारी जो वैल्यू है लियो वो हमारे सेट के अंदर ऐड हो चुकी है। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो चुकी है। चलिए चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। नाउ मेक अनदर सेट ऑफ योर चॉइस एंड ऐड और कंबाइन बोथ द सेट एंड मेक इट वन। इसका मतलब ये है कि आप एक सेट और बनाओ अपने तरीके से, अपने मन से, उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ जो है आप दे सकते हैं। तो उसमें क्या करोगे? आप एक नया सेट बनाओ, उसमें कोई भी वैल्यूज़ दो और हम इसके अंदर दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं एक के अंदर, उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अपडेट, डॉट अपडेट। यहाँ पे हम डॉट अपडेट का यूज़ करेंगे और हमारी जो दोनों सेट है उन दोनों को कंबाइन करके, यूनियन करके एक ही सेट के अंदर जो है हम सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने दो सेट बनाए, एक सेट माई सेट और दूसरा है माई सेट 2, जहाँ पे मैंने ऊपर वही वैल्यूज़ ले रखी है जो हमारे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम के अंदर थी। सेकंड सेट मैंने बनाया 1 2 3 4 5, नॉर्मली मैंने नंबर्स लिए हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखता हूँ इन दोनों को कंबाइन करने के लिए? माई सेट डॉट अपडेट माई सेट 2। तो इसमें मैंने क्या बोला है कि माई सेट 2 की जो वैल्यूज़ है उसे सेट 1 के अंदर ले जाकर अपडेट कर दो और ऐड कर दो, और फिर लास्ट वाली में मैंने लिखा है प्रिंट माई सेट। चेक करते हैं कि हमारे फर्स्ट वाला जो सेट है माई सेट, उसके अंदर ये सारी की सारी नंबर्स जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं, वो उसके अंदर अपडेट होती है कि नहीं। तो चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारे सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे हमारी जो वैल्यू 1 है वो यहाँ प्रिंट नहीं हुई है, क्योंकि ट्रू और 1 जो है वो एज अ डुप्लीकेट ट्रीट करे जाते हैं। इस तरीके से जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट हुई है। ट्रू यहाँ पे पहले लिखा गया था, तो इसकी वजह से 1 को जो है यहाँ पे
हटा दिया गया है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया है और हमारी जितनी बाकी की वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो इस तरीके से हम अपने दो सेट को ऐड करके अपडेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। सो हमारी अगली प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ रिमूव द आइटम बनाना फ्रॉम योर सेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ नॉर्मली यूज़ करेंगे डॉट रिमूव का। जहाँ पे अभी हमने डॉट अपडेट लिखा हुआ है वहाँ पे हम जस्ट नॉर्मली लिख देंगे डॉट रिमूव। उसके बाद इसके अंदर हम लिख देंगे किस चीज़ को रिमूव करना है। यहाँ पे आप डिस्कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। वो अगर हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो एक एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वैल्यू जैसे प्रेजेंट नहीं है, मान लो मैंने कार लिख दिया, तो ये चीज़ हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये हमें एक एरर जनरेट करके दे देगा। तो आप डिस्कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और रिमूव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, हमें अपने सेट में से बनाना को जो है रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है माय सेट, फिर डॉट लगा के मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमूव। और यहाँ पे मेरे को रिमूव करना है बनाना को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है किस चीज़ को रिमूव करना है और किसके अंदर से रिमूव करना है। माय सेट में से मुझे बनाना को रिमूव करना है। तो चलिए यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या बनाना रिमूव हुआ है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे हमारा इसके अंदर जो आउटपुट आया है हमारे सेट का, उसके अंदर बनाना जो है रिमूव हो चुका है। इसका मतलब डॉट रिमूव से हमने बनाना को अपने सेट में से हटा दिया है। तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो हमारी अगली प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम नंबर 5। नाउ यूज़ डिस्कार्ड मेथड टू रिमूव ट्रू फ्रॉम योर सेट। तो यहाँ पे पहले हमने रिमूव का किया था, अब हम यहाँ पे डिस्कार्ड का यूज़ करेंगे टू रिमूव द ट्रू वैल्यू फ्रॉम आर सेट। इसी तरीके से जैसे हमने रिमूव का यूज़ किया वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कार्ड का यूज़ करेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, हमें डिस्कार्ड का यूज़ करके ट्रू जो वैल्यू है हमारे सेट के अंदर उस चीज़ को रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को एडिट करेंगे। हमें बस यहाँ पे लिखना है ट्रू एंड देन हमें यहाँ पे लिख देना डिस्कार्ड। हमारा यहाँ पे कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या हमारे यहाँ पे हटता है ट्रू के नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ से ट्रू भी जो है रिमूव हो चुका है हमारे सेट में से। यहाँ से ट्रू वैल्यू जो थी हमारे सेट के अंदर वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अब हमारे मैंने उसके अंदर कुछ लास्ट में दो प्रॉब्लम्स और दी थी। प्रॉब्लम नंबर 6 में मैंने बोला था कि आपको अपना सेट जो है वो क्लियर करना है। क्लियर किस तरीके से करेंगे, अपने यहाँ पे सेट लिखेंगे माय सेट डॉट क्लियर, फिर यहाँ ब्रैकेट्स लगा देंगे। उसके बाद प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे आपका जो सेट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो हमारी अगली प्रॉब्लम में क्या है, हमारे को अपना पूरा सेट जो है वो क्लियर करना है। क्लियर के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हम इस चीज़ को लिख देंगे क्लियर। हमने डिस्कार्ड की जगह से क्लियर लिख दिया है। तो चलिए एक बार हम इसे रन करके देखते हैं हमारे इसमें क्या आता है। यहाँ पे आप चेक करोगे जैसा मैंने पहले की लेक्चर्स में बताया था, जैसे ही आप सेट क्लियर करोगे तो यहाँ पे क्या सेट और नॉर्मल ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इससे ये हो जाएगा कि हमारा सेट जो है क्लियर हो चुका है। और उससे पहले वाले जो हमने डिक्शनरीज करा था उसमें नॉर्मल ब्रैकेट्स आते थे। इसको इस तरीके से हम अपने सेट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने सेट को ही डिलीट कर देंगे। एंड लास्ट जो हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, इसके अंदर हमें डिलीट करना है। हमें पूरे सेट को ही डिलीट कर देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी एक बहुत छोटा कोड है DEL माई सेट। DEL और माई सेट के बीच में एक स्पेस आएगा। इस चीज़ को जैसे ही हम लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, इस चीज़ को जैसे ही हम लिख देंगे तो हमारा जो है सेट पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सातों की सातों जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो चुकी है। एक बार हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
DEL और स्पेस दबा के यहाँ पे अपने सेट का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक एरर जनरेट हो गया, एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड नेम एरर। तो यहाँ पे क्या नेम एरर आया अपना, माई सेट, क्योंकि वो चीज़ प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि वो हमने पहले डिलीट कर दिया है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी उसका हमने यहाँ पे इसने एक एरर जनरेट करके दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर आउट हो चुके हैं। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स थी हमारे सेट की वो सारी की सारी हमने कर दी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, सीक्वेंस टाइप विच इज़ स्ट्रिंग। तो चलिए अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है डाटा टाइप का लास्ट टाइप, जो कि है सीक्वेंस टाइप। और उसका हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स होता क्या है? स्ट्रिंग्स के अंदर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग्स या तो सिंगल कोट में हो सकती है या डबल कोट में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है हेलो, जो कि डबल कोट्स के अंदर है। और यहाँ पे सेकंड वाला जो है हमने बी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हेलो जो है सिंगल कोट्स के अंदर है। दोनों का आउटपुट एज इट इज सेम आएगा और दोनों की दोनों स्ट्रिंग ही कंसीडर्ड करेंगी। तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप डबल यूज़ करें चाहे सिंगल यूज़ करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि डबल को आप यूज़ करें, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर डबल कोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, सिंगल कोट का उसमें वैसे कोई यूज़ नहीं है। इवन सिंगल कोट का यूज़ करने में प्रॉब्लम भी आती है अगर आप कोई बड़ी सी स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसके अंदर एक और अपॉस्ट्रफी एस का यूज़ हो रहा है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है उसके अंदर इट्स का यूज़ हो रहा है, इट्स लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर एक कोट लगा रखा है, तो जो स्टार्टिंग कोट है सिंगल और जो लास्ट एंडिंग कोट है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारी स्टेटमेंट यहीं ख़त्म हो रही है या फिर यहाँ ख़त्म हो रही है या फिर यहाँ से शुरू हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक एरर जनरेट हो जाता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो आई रिकमेंड कि आप डबल कोट्स के साथ जाएँ। फिर यहाँ पे हम प्रिंट की कमांड चलाते हैं और चेक करेंगे कि हमारे दोनों के दोनों आंसर्स जो है वो सेम आते हैं कि नहीं। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे, मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी ए जिसको मैंने डबल कोट्स के साथ किया है, और नीचे वाला जो स्ट्रिंग है मैंने उसको सिंगल कोट्स के साथ किया है। तो एक बार चेक करते हैं क्या दोनों का सेम आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे दोनों का आंसर जो है बिल्कुल एज इट इज़ सेम आया है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप सिंगल कोट यूज़ करें डबल कोट, बट सिंगल कोट जो है एक जगह पे प्रॉब्लम कर जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने सिंगल कोट में एग्जांपल लिया है, द मिल्क इज़ इन इट्स कंटेनर। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आप कलर के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से द से पहले जो हमने कोट लगाया था वहाँ से शुरू हुआ है, और इट्स के जो बीच में एक कोट है वहाँ पे इसने एक लाइन ख़त्म कर दिया कि हमारे यहीं तक का स्ट्रिंग है और बाकी का इसने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा नहीं है। तो इसे एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे नीचे की तरफ में एक सिंटेक्स एरर आया है। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्या आया कि आपने यहाँ पे जो सिंटेक्स है, कोड्स है, उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई डबल कोट्स का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। जैसे कि मैं यहीं पे एडिट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डबल कोट लगा देता हूँ एंड आप चेक करेंगे यहाँ पे जो सिंगल कोट हमने यूज़ किया था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे सिंगल कोट जो हमने यूज़ किया था, द मिल्क इज़ इन इट्स कंटेनर, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो चुका है जो कि सिंगल कोट में पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारे कुछ यूजेस हैं, तो वो आपकी चॉइस है आप किस तरीके से किस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या है, आप एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हो। जैसे कि ए इज़ इक्वल टू, अब मेरा बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो कम से कम 10-15 लाइन का है, तो आप उसको किस तरीके से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओगे, उसको हम यूज़ करेंगे या तो डबल कोट्स को 3 बार डिक्लेयर करके स्टार्टिंग एंड एंड पे, या फिर आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग और एंड पे, लेकिन आपको लगाने हैं वो 3। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, हेलो के आगे मैंने 3 कोट्स लगा रखे हैं और हेलो के बाद भी 3 कोट्स लगा रखे हैं जो कि डबल कोट है, और बी वाले में मैंने सिंगल कोट लगा रखे हैं 3, हेलो के स्टार्टिंग में और हेलो के बाद में। यहाँ पे मैंने गैप इसलिए दे रखा है ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाओ कि मैं 3 जो कोट्स हैं उसको यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट कर देंगे प्रिंट ए और बी,
तो हमारा जो है यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, आप जिस भी तरीके से अपने इसके अंदर वर्ड्स या जो भी स्ट्रिंग वगैरह आप लिखना चाहते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे मल्टी लाइन में आप एंटर करेंगे, वो एज इट इज़ जिस तरीके से आपने उसके अंदर एंटर करी है उसी तरीके से वो आउटपुट में भी आपको दिखाई देगी। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे आपने गैप दे रखा है या जैसे भी आपने उस चीज़ को अंदर उसके अंदर लिख रखा है, वैसे का वैसा डिट्टो के डिट्टो उसका वहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को ले लूँगा। यहाँ पे मैंने ऊपर एक लिखा है, हम बी के अंदर जो है एडिट करेंगे। यहाँ पे मैं 3 कोट्स का यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे मल्टी लाइन में इसको कर देता हूँ गैप दे दे के। यहाँ पे मैंने मिल्क के आगे भी गैप दिया है, फिर इस पे गैप दिया है, फिर इन पे गैप देंगे, अगली लाइन में इट्स पे, और फिर कंटेनर। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया है बिल्कुल। तो इसके अंदर स्लाइड की तरीके से हम इसे प्रिंट आउट में आउटपुट देखते हैं कि इसी तरीके से आता है कि नहीं। तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ चेक करोगे, जैसे हमने इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है एज इट इज़ वो प्रिंट हो चुकी है उतने ही गैप पे। इस तरीके से जो है हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके अपने जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स को यहाँ लिख सकते हैं। और किस तरीके से हमें उसे मैनेज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आउटपुट में एज इट इज़ आ जाएगा जैसे हमने उसके अंदर एंटर करा रखी है वैल्यूज़ को। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। स्ट्रिंग्स आर एरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज़ जो है उनको यूज़ करके जो हम इसके अंदर की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डिटेल के अंदर समझाया। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली अभी बता देता हूँ, क्योंकि बाकी स्लाइड्स में जो है मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, इंडेक्स वैल्यू जो होती है हमारी, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो 0 से शुरू होती है और n नंबर तक जाती है जितना हमारा उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट है। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको एरो बना देता हूँ, तो 0 से n तक जा रहा है। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है नेगेटिव से शुरू होगा, जो कि -1 से -n तक। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज़ को गिना जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे हेलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है वो है हमारी ई। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट में हमने क्या लिख रखा है, A1। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो ए हमारा वेरिएबल है उसके अंदर से जो 1 नंबर की पोजीशन पे, मतलब 1 नंबर के इंडेक्स पे जो उनसी वैल्यू है उसको हमें प्रिंट करके दे दो। तो एक बार इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल लिया है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, प्रिंट A1, मतलब मेरे को पूरा जो हमारा स्ट्रिंग है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हमारी वैल्यू में से जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है उसे हमें प्रिंट करके आउटपुट में दे दो। तो एक बार इसे मैं करके देखते हैं, हमारे यहाँ पे ई आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपने चेक किया हमारा आउटपुट में ई जो है आ चुका है। इसका मतलब हेलो जो था 0 1 2 3 और 4, तो हमारे 1 नंबर पे वैल्यू थी ई, तो उसको हमारे आउटपुट में इसने दे दिया है। तो इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। लूप थ्रू अ स्ट्रिंग फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स। तो इसमें क्या है, इसके अंदर लूप जो है थोड़ा अलग तरीके से चलता है। मान लो यहाँ पे हमारी ये स्ट्रिंग थी बनाना, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, एक एक जो इंडेक्स वैल्यू है हमारी, इंडेक्स वैल्यू जैसे 0 1 2 3 4 5 बनाना के अंदर, तो हमारे यहाँ पे 5 हमारे इंडेक्स वैल्यूज़ बनती है। तो इसके अंदर ये क्या करेगा, एक्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू आएगी विच इज़ 0, और 0 नंबर पे क्या है हमारा बी, तो प्रिंट हो जाएगा बी। अब सेकंड नंबर पे क्या है हमारा आ जाएगा 1, और 1 पे क्या है हमारा ए। तो ऐसे करके पूरा बनाना जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक एक जो उसका इंडेक्स वैल्यू का जो एलिमेंट है
वो हमारा एक एक करके अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम फॉर का लूप का यूज़ करके अपना जो वैल्यू है उसको इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एक्स इन ए। अब मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट एक्स। तो चलिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा पूरा हेलो वर्ल्ड जो है वो अलग अलग लाइंस में प्रिंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारा जो पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड है वो अलग अलग लाइंस में जो है प्रिंट हो चुका है। हमारी इंडेक्स वैल्यू के तरीके से वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इस तरीके से हम जो है फॉर लूप का यूज़ करके अपने जो वैल्यूज़ को है इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ का क्या मतलब हो जाता है, हम यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा अंदर स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। जैसे कि हमारे हेलो वर्ल्ड है तो इसके अंदर जो कितने ये कह सकते हैं हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे हमारे टोटल 13 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं हेलो वर्ल्ड के अंदर। इसमें स्पेस भी गिना जाएगा, इसके अंदर ये जो कॉमा है वो भी गिना जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर चाहे स्पेस हो चाहे कुछ भी हो, स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ है वो यहाँ पे गिनी जाएगी। तो यहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं करती है कि स्ट्रिंग के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है। मैटर ये करता है कि वो डबल कोट्स के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है स्ट्रिंग लेंथ को किस तरीके से पता करेंगे। मान लो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्ड्स है, पूरी एक लाइन है, तो हमें उसके अंदर ये जानना है उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं या कितने ये कह सकते हैं लेटर्स यूज़ हो रखे हैं या कितने एलिमेंट्स हैं हमारे उसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट में कमांड चलाएंगे, प्रिंट LEN। देन हमें किस चीज़ का जानना है, लेंथ किसकी जाननी है, LEN जो हमारा है उसके अंदर हमें किस चीज़ की लेंथ जाननी है, हमारा जो था वेरिएबल ए। तो वेरिएबल ए जैसे हम लिखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो यहाँ पे हमारे को आउटपुट में 13 नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे 13 एलिमेंट्स जो है हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो एक बार चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट में लिख देता हूँ LEN, ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। इस तरीके से मैं ये जान सकता हूँ कि हमारे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे मेरा आंसर आया 13। इसका मतलब हमारे यहाँ पर टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी किस तरीके से, तो चलिए मैं अगली स्लाइड्स में आपको ये प्रॉपरली क्लियर आउट कर देता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स को किस तरीके से जाना जाता है, किस तरीके से इंडेक्सेस को यूज़ किया जाता है। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, उसके अंदर हमने लिख रखा है द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट चलाई है जिसके अंदर हमने लिखा है फ्री इन टेक्स्ट। क्या फ्री जो है वो टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर होगा तो यहाँ पे हमारे को ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें फॉल्स दे देगा। अब नेक्स्ट में क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करके यहाँ पे हमने इस चीज़ को चेक किया कि अब वो चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रखा है हमने एक स्टेटमेंट ले रखी है इफ़ फ्री इन टेक्स्ट। अगर फ्री जो है हमारे टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है तो ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट कर दो, प्रिंट येस फ्री इज़ प्रेजेंट। तो एक बार इसे भी करके देखते हैं हम। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आर जो है हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आर इन अ स्ट्रिंग फॉर्म, यहाँ पे फिर यूज़ करेंगे इन का। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी वेरिएबल के अंदर हमें चेक करना है, जैसे ए के अंदर हमें चेक करना है तो हमें ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है रिटर्न कर देगा अगर वो चीज़ प्रेजेंट होगी या नहीं होगी तो उस हिसाब से। चलिए रन करके देखते हैं। ट्रू मीन्स आर जो है हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करता हूँ, एफ लिख देता हूँ जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ चुकी है, पहले पे आई थी ट्रू
नेक्स्ट पे आ गई है फॉल्स, क्योंकि वो चीज़ अभी इफ़ जो है हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और जो हमारा पहले वाला था आर वो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट था। अब हम सेम चीज़ को लेकिन थोड़ा अलग तरीके से इफ़ का यूज़ करके, इफ़ जो हमारी स्टेटमेंट है उस चीज़ का यूज़ करके हम एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है इफ़ को यूज़ करके, इफ़ आर इज़ प्रेजेंट इन ए देन प्रिंट येस आर इज़ प्रेजेंट इन ए। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट में येस आर इज़ प्रेजेंट इन ए, इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो चुकी है और उसने हमारे को प्रिंट में ये चीज़ दे दी है। इस तरीके से जो है हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चेक इफ़ नॉट टेक्स्ट द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। एक्सपेंसिव हमने यहाँ लिखा हुआ है, नॉट इन टेक्स्ट। तो ये हमारे को क्या करेगा, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है जो हमने पहले पढ़े थे, तो इसके अंदर किस तरीके से क्या चीज़ यूज़ हो रही है। एक्सपेंसिव जो है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे को ये रिटर्न कर देगा वैल्यू ट्रू। एक्सपेंसिव जो है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये बात सच है। तो इस चीज़ की मदद से ये हमें दे देगा ट्रू। और अगर हम यहाँ पे आर लिख देते हैं, फ्री लिख देते हैं, थिंग्स लिख देते हैं, तो हमारे को यहाँ दे देगा फॉल्स, कि भाई जो आप कहना चाह रहे हो कि आर जो है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव का इसी तरीके से यूज़ हो रहा है कि एक्सपेंसिव जो है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे को इसने वैल्यू ट्रू दे दी कि हाँ ये बात सच है कि एक्सपेंसिव जो है आपके सेट में नहीं है। तो एक बार इसे भी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट आर नॉट इन ए। तो हमारे को यहाँ क्या दे देगा फॉल्स वैल्यू, क्योंकि आर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आ गया हमारा फॉल्स। अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ इफ़। अब इसे प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई ट्रू, क्योंकि इफ़ हमारे जो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है और आर जो था वो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट था, इसलिए इसने पहले फॉल्स दिया। इफ़ जब हमने चेक किया तो यहाँ पर ट्रू आ गया, क्योंकि इफ़ हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है और क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम नॉट इन का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा है टॉपिक स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर जो है आपका इंडेक्सिंग भी कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पूरी एक एक हेलो वर्ल्ड को जो है पूरा तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल ले रखा है ए, कैपिटल ए है, और अंदर लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड, जिस तरीके से मैंने पहले लिखा था। और यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी इंडेक्सिंग जो है यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बता रखी है तोड़ के। हमारी जो इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से शुरू होती है अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, और अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमारा -1 से शुरू होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग से। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा H0 E1 L2 L3 4 O 5 स्पेस भी गिना जा रहा है 6 W7 O8 R9 L10 D11 और N12। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग करी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट कैरेक्टर हैज़ इंडेक्स 0 अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमारा आ जाता है नेगेटिव इंडेक्स। द लास्ट कैरेक्टर हैज़ इंडेक्स 1 लाइक दिस। इंडेक्स 1 पे -1 और यहाँ पे -13 तक जा रहा है। तो अब हमें स्लाइसिंग के अंदर हमारा टॉपिक क्या है, ये तो हमारा इंडेक्सिंग कवर हो गया। अब स्लाइसिंग के अंदर क्या है, हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है बीच की वैल्यूज़ कह सकते हैं। जैसे कि मेरे को स्टार्टिंग की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़ चाहिए सिर्फ। अब इन चीज़ों को कैसे एक्सेस करूँगा मैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज़। इंडेक्स वैल्यूज़ का यूज़ करके मैं यहाँ के पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है अपने बीच की उनको निकाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यूज़ कर रखा है प्रिंट ए 2:5। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने लिखा है A2, इसका मतलब वैल्यू जो है हमारी यहाँ 2 से स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है। बाकी का मैं रब कर देता हूँ एक बार। यहाँ से 2 से जो है हमारी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है कि मेरे को A2 से वैल्यू चाहिए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। ब्रैकेट्स के अंदर कॉलन का लेफ्ट साइड जो होता है हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और कॉलन्स के राइट साइड होता है हमारा एंडिंग पॉइंट। और एंडिंग पॉइंट जो है वो हमेशा
-1 रहेगा। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 - 1 4, तो हमारे को 4 तक ही प्रिंट करके देगा। ये इसका रूल है कि जो भी एंडिंग पॉइंट होगा उससे एक वैल्यू पहले प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे 2 की स्टार्टिंग ले रखी है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 है तो 2 से यहाँ पे प्रिंट करेगा विच इज़ L, देन इट विल गो टू 3 क्योंकि वो 5 से छोटा है, देन अगेन L प्रिंट होगा। अब आ जाता है ये 4 पे जो कि 5 से -1 है, तो 4 पे क्या है हमारा O, यहाँ तक ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या आ गया, LLO। इस तरीके से जो है हम अपने स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग को यूज़ करके हम उसे स्लाइस कर सकते हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे को 6 से वैल्यू चाहिए 10 तक, तो हमारे को क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6 से शुरू होगा विच इज़ स्पेस, उसके बाद हो जाएगा 10 से पहले क्या आ रहा है 9, तो यहाँ से इसके बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं WOR, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यूज़ है हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार स्लाइसिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग के लिए कमांड चला दिया, प्रिंट में लिखा है A, 2 से लेके 5 तक इंडेक्स जो है मेरे को वहाँ तक की वैल्यू चाहिए, और लास्ट वाली जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उससे -1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार प्रिंट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे सेम आंसर जो हमारे यहाँ पे आ चुका है LLO, जो कि हमने देखा था इंडेक्स में किस तरीके से कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे थी। यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है शुरू होता है L से, और यहाँ पे फोर्थ नंबर एंड हो जाता है हमारा O से। तो इस तरीके से जो है हम इंडेक्सिंग के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हमें स्टार्टिंग से ही चाहिए, H से मेरे को चाहिए लेकिन 5 तक ही प्रिंट करना है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं इसको जस्ट नीचे लिख देता हूँ ताकि वो चीज़ भी पहले की ही रह जाए। मैं जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको कोई वैल्यू नहीं देता, स्टार्टिंग में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ब्लैंक के अंदर डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा वो 0 से ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा। तो नहीं दे रखा तो डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू करेगा, और एंडिंग पॉइंट मैंने इसको दे रखा है, तो एंडिंग पॉइंट दे रखा है तो ये क्या करेगा 5 से जस्ट एक वैल्यू पहले प्रिंट कर देगा। तो इसको भी चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे सेकंड वाला जो आउटपुट आया अपना, यहाँ पे ये वाला आउटपुट, इसके अंदर हमारा पूरा हेलो प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी थी, तो इसने क्या 0 कंसीडर्ड कर लिया डिफ़ॉल्ट में। उसके बाद हमने एंडिंग पॉइंट दे रखा था कि 5 तक चाहिए, 5 से जस्ट एक वैल्यू पहले क्या थी हमारी O, तो इसने पूरा हेलो जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से जो हम एंडिंग पॉइंट भी बना सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 7 स्टार्टिंग में, यहाँ पे 7 लिख दिया, लास्ट में मैंने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। ऊपर वाले को मैं कमेंट बना देता हूँ, नीचे टर्मिनल क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 7 से लेके जितनी हमारा 13 तक था यहाँ पे वर्ल्ड जो है प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से इसने लास्ट वाली वैल्यू को डिफ़ॉल्ट लेके n तक इसे प्रिंट करा दिया जहाँ तक ये स्टेटमेंट थी, और हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो है 7 दे दिया था। तो इस तरीके से जो है हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्लाइसिंग फ्रॉम स्टार्ट, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा, एंडिंग पॉइंट दे रखा है 5, तो जस्ट एक वैल्यू पहले 4, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जैसे स्लाइसिंग फ्रॉम एंड लिख रखा है मैंने, स्लाइसिंग फ्रॉम एंड में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रिंट 2, तो यहाँ पे जो अपनी ये 2 वाली वैल्यू है यहाँ से शुरू करेगा, और एंडिंग पॉइंट नहीं है तो ये चला जाएगा पूरा लास्ट तक, ये 12 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हमारे को मिल जाएगा प्रिंट में ये। तो इस तरीके से जो है हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, या तो हम बीच में से भी स्लाइस कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, या एंड से लेकर स्टार्टिंग तक, वो हमारी मर्जी है किस तरीके से हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम करते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग के ऊपर। नेगेटिव स्लाइसिंग हम कैसे कर सकते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग के अंदर जस्ट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे लास्ट वैल्यू जो है वहाँ से नेगेटिव शुरू हो जाता है -1, और वो चलता है स्टार्टिंग तक -13 तक।
तो इस तरीके से जो है जैसे हमने पॉजिटिव करा था बस जस्ट वो नेगेटिव हो जाएगा लेकिन रिवर्स में। उसी चीज़ को हमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स के अंदर हमें जस्ट नेगेटिव लगाना है जहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, तो ये हमें नेगेटिव में प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमांड चलाई है -5 से -2। -5 कहाँ पे शुरू होता है अपना, ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ -5 पे आ जाता है हमारा ओ लास्ट से, हमें चाहिए -2 तक। तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यूज़ दे देगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा था 5 पे हमारा ओ आ रहा था, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। एंडिंग पॉइंट दे रखा है हमने -2, तो यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, -1 जो है ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया -3। अब यहाँ पे -3 क्या है, हमारा ओ पे 5 था, यहाँ 4 यहाँ 3, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एल पे हमारा -3 जो आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा ORL। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट में चेक करोगे -5 से -2 प्रिंट हो चुका है। -5 यहाँ पे था और -2 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि -2 से जस्ट -1 एक वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ORL जो है ओरल, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे हमने पॉजिटिव में करी थी उसी तरीके से हम यहाँ पे नेगेटिव में यूज़ करेंगे। जितने भी जैसे स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट था, यहाँ पे स्लाइसिंग फ्रॉम स्टार्ट, स्लाइसिंग फ्रॉम एंड था, उसी तरीके से हम यहाँ पे नेगेटिव का यूज़ करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी के टॉपिक्स जो है जितने भी बाकी की चीज़ें हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो जितनी भी अभी तक की चीज़ें हैं सारी की सारी आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, रीड करीजिए अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत सर्च करने की कोशिश कीजिए हर एक चीज़ को, और प्रैक्टिस को हमेशा रखना, कोशिश करना कि प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस की मदद से ही आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी। तो मैं होप करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे, सारी वीडियोस रोज़ देख रहे होंगे। तो मिलते चलिए अगले वीडियो में।